नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे हैरानी सिर्फ इस बात को लेकर है कि यह निर्णय प्रोफेसर रणवीर नंदन जी के द्वारा लिया गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कोई साधु संत होते तो एक बात समझ में आती। जिस व्यक्ति का अप्रोच साइंटिफिक रहा है, जो व्यक्ति की पहचान पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के साथ साथ एक बुद्धिजीवी का भी है, जो समय समय पर अपनी विचारधाराओं के विपरीत भी जो व्यक्ति लाइन लेता रहा हो, उस व्यक्ति से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को पूरे बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी मठ मंदिर हैं, वहाँ हनुमान चालीसा का 1001 बार पाठ पढ़ा जाएगा। मतलब हनुमान चालीसा को लेकर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, उस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर अगर पूरे मठ और मंदिर में उनके कृतियों पर, उनके काव्य पाठ पर, उनके योगदान पर अगर चर्चा होती तो एक बात समझ में आती। हनुमान चालीसा का वाजपेयी जी से क्या रिश्ता है, या फिर हनुमान चालीसा के पाठ के सहारे वाजपेयी जी की जयंती पर आने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राजीव नंदन जी आप हैं, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। एक आप प्रोफेसर भी हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश, वाजपेयी जी कहते हैं ना, तो बीजेपी जाएगी आएगी, राम के नाम पर सियासत होता रहेगा, लेकिन ऐसा मत करिए कि आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करे। अरे वाजपेयी जी का कम से कम ठीक है, मोदी जी की ही बातों को आगे बढ़ाइए, लेकिन कम से कम जिसकी जयंती है उनकी बातों को भी तो याद करिए। आप तो मोदी एरा के नेता तो नहीं हैं, आप तो वाजपेयी एरा के नेता हैं। अलग बात है कि आपको राजनीतिक तौर पर वो महत्व नहीं मिला। सुशील मोदी जी से रिश्ता जो भी रहा हो, उस रिश्ते की वजह से आप दल भी बदले, लेकिन एक बात तो है ना, सुशील मोदी से अगर आपका टकराव नहीं होता तो नीतीश कुमार आज भी जो आपके यहाँ जाते हैं, उसी वजह से ना, उसी सियासत का ना ये तोहफा है आपको कि आप भी विधान परिषद जदयू से भी बन गए। तो आप तो दोनों पार्टी के हैं, आप इस पार्टी में आ गए, ठीक है। पार्टी बदलना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गुनाह है या अपराध है। पार्टी लोग बदलते हैं, बदलना भी चाहिए, लेकिन कम से कम ये आप उस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं तो कम से कम जो फेसबुक पर लिखते हैं और जो विचार व्यक्त करते हैं पब्लिक डोमेन में है ना, उस पर भी तो अमल करिएगा। ये ठीक है, आप मोदी जी को खुश करने के लिए ये काम कर सकते हैं, या मोदी जी की जो नैरेटिव, राजनीतिक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को लेकर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा भी तो कोई चीज़ है। मोदी जी के जयंती पर आप राम चालीसा पर, रामचरितमानस पढ़ाइए, मनुस्मृति पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, क्योंकि वो उसी राजनीति के प्रतीक है। लेकिन वाजपेयी जी तो कभी इस तरीके की राजनीति के प्रतीक नहीं रहे कि उनके जयंती के मौके पर आप हनुमान चालीसा पढ़ाइए। आप ही बताइए, कहीं से न्याय है? उस आदमी को मृत्यु के बाद भी कम से कम स्वर्ग में जो है सो शांति से रहने तो दीजिए। रणवीर नंदन जी, आप जैसे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, अगर इस तरीके से शांति से स्वर्ग में भी वाजपेयी जी को अगर बैठने नहीं दीजिएगा, तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, ये बताइए। कुछ तो समझदारी की बात होनी चाहिए। जिनका पूरा जीवन एक विचारधाराओं के साथ खड़े रहने के बावजूद भी
राष्ट्र उनके लिए महत्वपूर्ण था। भूल गए उनका कविता? अरे कविता पढ़ा दीजिए ना। वाजपेयी जी का एक से एक कविता पाठ है। सारे मठ और मंदिर में जो भी आपके धार्मिक न्यास बोर्ड से सारे लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ाइए उस दिन वाजपेयी जी का। भाई कोई लिखा हुआ है कि मठ मंदिर में भगवाने का पाठ होगा? अरे वाजपेयी जी का विचार भी एक विचार है। हनुमान चालीसा क्या है, रामचरितमानस क्या है, महाभारत क्या है, हर जितने भी इस तरीके के ग्रंथ हैं वो भी एक विचार है। हनुमान चालीसा में भी एक विचार है, राम की भक्ति को लेकर एक विचार है। भले हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब जब भूत का डर लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत भाग जाएगा। हम लोग के मोटा मोटी हिंदू के दिमाग में यही है कि हनुमान चालीसा पढ़िए भूत भाग जाए। तो भाई वाजपेयी जी के जयंती के मौके पर 1001 जगह पर जो है सो पाठ कराकर किसका भूत भगाना चाहते हैं भाई? सरकार आपकी, सरकार का सिस्टम आपका, विधायक से लेकर मंत्री तक आपका। तो अब बिहार में बचा कौन भूत भाई? एगो भूत है तो जब उस भूत को आप लोग याद करते हैं तो चुनाव पब्लिक जिता ही देता है। लालू के भूत का याद करते हैं, चुनाव पब्लिक जिता ही देता है। जैसे ही आप लालू के राज की चर्चा करते हैं, उसके भूत की चर्चा करते हैं, पब्लिक ठप 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 ईवीएम पर मोहर लगाना शुरू कर देता है। तो वो चुनाव के मौके पर ना कि सब दिन वही कीजिएगा। तो भूत मत भगाइए। आप एक अलग पहचान भी रखते हैं। चित्रगुप्त पूजा ही आपकी पहचान नहीं है। कम से कम जब उस उम्र में पहुंचिएगा, जब आप वैराग जीवन की उम्र में पहुंचिएगा, तो नज़र मिलाने की भी स्थिति में रहिएगा कि नहीं, सो बताइए। अब कहिएगा कि संतोष जी हमको आईना दिखा रहे हैं। आईना नहीं दिखा रहे हैं। संतोष जी को बहुत अंदर से तकलीफ हुआ कि आप जैसे लोगों के बैठे रहने से वहाँ आप बैठे हैं, तो आप कुणाल जी से भी सीख लेते। लीजिए कि एक महावीर मंदिर से उन्होंने क्या कर दिया। आप पूरे ऐसा महावीर मंदिर जैसा हजारों महावीर मंदिर के आप संरक्षक हैं। आप उसी और कुछ कर दीजिए, कुछ कदम बढ़ाते। एक से एक ट्रस्ट है पूरे देश में। साउथ में जाइए ना, देखिए मंदिर के ट्रस्ट से क्या क्या चल रहा है। एक से एक अस्पताल है, एक से एक कॉलेज है। अरे वही करते पढ़ने पढ़ाने वाला काम करते आप। हनुमान पाठ कराने लगे। पूरी दुनिया में जगहसाई होगी ना कि वाजपेयी जी के जयंती पर बिहार जो है हनुमान पाठ करा रहा है। इस जगहसाई में हम नहीं कहेंगे कि इसको नहीं करिए, लेकिन थोड़ा वाजपेयी जी के अगर कुछ कविते को पाठ करा दीजिए हनुमान चालीसा के साथ साथ, समझे। कुछ उनका जो संसद भवन में जो कुछ भाषण है, बहुमूल्य भाषण है, ठीक है, उससे आपका राजनीतिक तौर पर कद नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको काट ही दिया जाए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि अब इस तरीके के विचारों को से बीजेपी अपने आप को जोड़ता नहीं है। हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो जीवन में हर काम नुकसान फायदा के लिए थोड़ी होता है। अरे जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का भी ईमान तो बचा लीजिए सर। फिलहाल संतोष की रिपोर्ट में इतना ही। और ये रिपोर्ट बिहार की जनता के लिए है। ये रिपोर्ट नंदन जी के लिए नहीं है कि एक ऐसे महापुरुष की जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा की पाठ का आयोजन करके ये तो अपना कह सकते हैं कि नंदन जी जो हैं अपना पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कम से कम बिहार को तो इस लेगेसी के साथ मत जोड़िए। बिहार को वाजपेयी जी के उस बहुमूल्य कृत्य से भी तो अवगत कराइए, जिससे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। बिहार को तो एक नायक की ज़रूरत है भाई। बिहार क्यों बेपटरी है कि बिहार के पास कोई नायक नहीं रहा है, कोई विचार नहीं है, इसलिए ये अराजकता है। तो कुछ विचार आए, हमारे पुरखों की ही बात को सामने लाइए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।